नमस्कार, मैं बलजी ढाका पिनेकल कोचिंग सेंटर से आप सभी का स्वागत करता हूं। और अब हम करते हैं ट्रिक ऑफ द डे मैथमेटिक्स से रिलेटेड पार्ट 44। आज का क्वेश्चन है वो मेंसुरेशन से रिलेटेड है और इनफैक्ट एक कॉन्सेप्ट है वो समझाने की कोशिश है। ये वाला क्वेश्चन है, ये इस तरह का कैसे सोल्व करना चाहिए। हेक्सागोन पे पिरामिड पे एक क्वेश्चन है, उसके माध्यम से हम कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करेंगे। There is a pyramid on a base which is a regular hexagon of side to a centimeter. If every slant edge of this pyramid is of length 5a by 2 centimeter, then volume of this pyramid is. क्वेश्चन है कि एक पिरामिड है जिसका कि बेस है वो हेक्सागोन है। हेक्सागोन क्या होता है? ये हेक्सागोन है जिसकी 6 साइड होगी, षटकोण जिसको बोलते हैं हिंदी में, षटभुज, वो हेक्सागोन है और उसकी साइड है 2a सेंटीमीटर। ये 2a सेंटीमीटर है एक साइड। इफ एवरी स्लैंट एज ऑफ दिस पिरामिड इज ऑफ लेंथ 5a by 2 सेंटीमीटर, देन द वॉल्यूम ऑफ दिस पिरामिड क्या होगा? अब देखो ये लाइन है, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, स्लैंट एज ऑफ दिस पिरामिड। स्लैंट एज क्या होता है ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि मतलब तिरछा किनारा क्या होता है। और जो हेक्सागोन होता क्या है, पॉलीगॉन, इस पे वॉल्यूम है या सरफेस एरिया से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, ताकि आप सारे क्वेश्चन है वो इस पे जो भी आए आप उसका आंसर दे पाओ। तो ये इसका एजेंडा है इस क्वेश्चन का। तो पहले हम लोग पहले तो देखो ये क्या है, जो हेक्सागोन होता है वो हमेशा ऑब्वियसली 6 साइड होगी उसकी, और सारी साइड बराबर है क्योंकि ये रेगुलर हेक्सागोन है। और उसमें ये देखिए कि ये अगर हम इसको मिलाएं, इसको मिलाएं, इसको मिलाते हैं तो ये 3 इक्विलेटरल ट्रायंगल बन जाता है जिसका एरिया बराबर होता है। इसका ये तीनों आप बोल सकते हैं कि 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल होती है, उसको अगर जोड़ दिया जाए तो एक षटकोण बनेगा। इसका मतलब क्या है कि इसका अगर बेस का मैं एरिया निकालूं तो अगर मैं एक जो राइट एंगल ट्रायंगल इसके इक्विलेटरल ट्रायंगल होती है उसको 6 से गुना कर दूं तो पूरा बेस का एरिया आ जाएगा। मतलब कि 6 इंटू √3/4 और a स्क्वायर। अगर मैं a साइड दूँ इस केस में, हालांकि 2a है तो मैं यहाँ पे 2a कर देता हूँ जिससे कि आप बाद में कंफ्यूज ना हो, इंटू 2a का स्क्वायर। ये क्या है? ये इसका बेस का एरिया है। और अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि पिरामिड क्या होता है, और पिरामिड में अगर बेस है वो हेक्सागोन हो तो उसको कैसे देखेंगे। तो ये देखिए, ये है, हमने देखा था कि ये बेस है इसका, हेक्सागोन है, और इसके ऊपर पिरामिड बना हुआ। पिरामिड क्या होता है? जैसे एक कोन होता है ना, कोन जैसे ये होता है, कोन का बेस होता है वो गोल होता है, वृत्त होता है उसका, सर्कल होता है, और उसके ऊपर ऐसे बना हुआ जैसे हम कोन खाते हैं ना वो वाला। तो इस तरह से कोन का एरिया वॉल्यूम हम कैसे निकालते हैं? 1/3 एरिया ऑफ द बेस और इंटू हाइट। अब एरिया ऑफ द बेस क्या है इसमें? πr², तो 1/3 πr² h। और उसमें क्या है? एरिया ऑफ द बेस उसमें है 1/3 और एरिया ऑफ द बेस था ये वाला। तो हम ये एज इट इज लिख देंगे 1/3, और मैं अगर वो लिखूं तो क्या होगा इसका? 6√3/4 और a साइड है तो इसमें 2a दिया हुआ है और स्क्वायर इनटू हाइट। लेकिन इसमें जो हाइट दी हुई है वो हाइट वो नहीं दी हुई। हमें चाहिए कौन सी थी? हमें तो ये चाहिए, ये हाइट चाहिए थी क्योंकि इसकी ये हाइट होती है। अब इसमें ये हाइट चाहिए थी लेकिन ये किसने, कौन सी दी हुई है? अब ये दी हुई है, ये भी नहीं दी हुई, ये भी नहीं दी हुई है। एक ये हाइट होती है, इसकी 2 हाइट होती है, और एक होता है एज के साथ में हाइट। तो यहाँ पे एज के साथ में हाइट दी हुई है, सरफेस के साथ में हाइट नहीं है। इस दोनों में फर्क क्या हुआ हम देखेंगे, लेकिन पहले इसको सोल्व कर देते हैं। अब एज की हाइट क्या होगी? देखो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर ये देखो ये दिया हुआ है, ये है, और ये दो चीज अगर हमें पता हो तो हम ये निकाल सकते हैं, या ये पता हो तो ये पता हो, ये निकाल सकते हैं। हमें क्या दिया हुआ है? ये दिया हुआ है और ये दिया हुआ है, हम ये निकाल सकते हैं। तो क्या है वो? 5a by 2। अगर मैं पाइथागोरस लगाऊं तो 5a ये a स्क्वायर हो जाएगा, आप बोल सकते हैं ये h1 मानूं तो h स्क्वायर हो जाएगा, और ये मैं 2a दिया हुआ है तो वही मान लेता हूँ। इसका और इसके ये बराबर क्यों? क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ये बराबर होगी इसके। ये पूरा है 2a, ये 2a, ये 2 इससे में बांट दिया तो ये 2a है, और ये कितना दिया हुआ है? 5
a/2 या h1 कर सकते हैं, तो ये निकल जाएगी। क्या पाइथागोरस से इसका स्क्वायर करूंगा, ये माइनस कर दूंगा तो ये निकल जाएगा और फिर रूट कर दूंगा। तो 25a का स्क्वायर बटे में 4 माइनस 4a का स्क्वायर, मतलब ये आ जाएगा 25 में 16 गए 9a का स्क्वायर बटे में 4, और इसको जब रूट करेंगे तो आ जाएगा 3a/2। इसको रूट करेंगे तो 3a/2 आ जाएगा। आप बोल सकते हैं कि ये जो हाइट चाहिए थी हमने वो निकाल दिए। तो 1/3 रूट 1/3 फिर है रूट 3/4, क्योंकि ये 6 इक्वल ट्रायंगल का एरिया है। एरिया ऑफ द बेस इंटू हाइट होता है, और 1/3 बार किया हुआ है। 2a, इसकी जगह पे लिख देता हूँ 4a स्क्वायर और फिर इंटू है 3a/2 तो कितना आ जाएगा, ये आ जाता है 3 से ये कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, 4 से ये 4 कट जाएगा, तो ये आ गया 3√3 और क्यूब। ये आ जाएगा इसका आंसर जो हमें चाहिए था। 3√a और क्यूब, ये सी इसका आंसर हो जाएगा। हमने क्या देखा है अभी तक, क्या देखा है अभी तक, हमने सीधा फॉर्मूला लगाया है और मैंने अभी तक समझाने की कोशिश की है कि पिरामिड और कोन में क्या सिमिलरिटी होती है। मैंने बताया ये एनालोगस है। जैसे 1/3 एरिया ऑफ द बेस इंटू हाइट होता है, तो उसका भी सेम होगा वॉल्यूम। जितने भी 3 डायमेंशन होते हैं उसको ऐसे ही देखना चाहिए आपको, एरिया ऑफ द बेस इंटू हाइट के हिसाब से। तो एरिया ऑफ द बेस हमने क्या है वो पहले देख लिया था, क्या था वो था ये 6 और √3/4 a स्क्वायर होता है, ये साइड अगर है, लेकिन साइड a की बजाय इसने 2a दे दी थोड़ा कन्फ्यूजन करने के लिए, तो ये 2a लगा देंगे। अब आ जाता है कि ये तो एरिया हो गया, अब हाइट, लेकिन हाइट में क्या है, स्लेंट हाइट दे दी गई है, लेकिन ये स्लेंट है वो एज वाली हाइट है, स्लेंट एज, तो ये वाली है न कि ये वाली, ये नहीं है ये। तो मैंने क्या किया, इसको अब ये दे दी तो ज़्यादा आसान हुआ, बल्कि 5a इसका स्क्वायर और इसका जो बेस होता है ये वाला स्क्वायर, ये माइनस कर देंगे दोनों को तो ये निकल जाएगी, रूट कर देंगे तो 3a/2 आ गई। फिर इसको गुणा कर दिया, मतलब h की जगह हमने ये रख दिया, ये h1 लगा दो या h लगा दो, ये इसकी जगह पे हमने ये रख दिया, तो इससे वॉल्यूम आ गया। अब आता है कि अगर इसका सरफेस एरिया निकालना होता तो टोटल सरफेस एरिया, तो क्या करते, टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, एक तो एरिया ऑफ द बेस होता, एरिया ऑफ द बेस तो है हमारे पास, ये करते, एरिया ऑफ द बेस ये निकाल दे, ये निकला हुआ है। और इसमें फिर क्या है कि जो 6 साइड बनी हुई है, कौन कौन सी साइड बनी हुई है, फिर वो जैसे ये नीले वाली है, ये आपको कलर दिया हुआ ब्लू स्काई, तो ये वाला पूरा है वो एक फेस हो गया, इसके 6 फेस हो जाते हैं। और 6 फेस में हम क्या करते हैं फिर कि उनका एरिया निकालते, एक 6 से मल्टीप्लाई कर देते एरिया ऑफ द वन जो सरफेस है उसका, और सरफेस का एरिया कैसे निकलता, 1/2 बेस क्या है, फॉर एग्जाम्पल इस केस में बेस तो ये है 2a, तो 2a मैंने लिख दिया, और हाइट क्या है, अब ये हाइट ये वाली हाइट है, और ये वाली हाइट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, देखो जैसे ये दिया हुआ, ये कितनी है इस केस में, जैसे इस केस में √3a/2 है, और ये कितनी, ये निकालनी पड़ेगी हमें। ये कैसे निकालेंगे, ये होता है √3/2a, ये इक्वल ट्रायंगल की बात बता रहा हूँ मैं। अगर साइड a है, इस केस में 2a साइड है, तो हमने a की जगह 2a लिख दिया। √3/2a इज इक्वल टू h होता है, h के क्या होगा फिर इस केस में, मान लो ये मैं h ये वाला लगा देता हूँ, ये वाला हो जाता है, तो ये कितना आ गया, इससे ये कैंसिल कर दिया, तो इस केस में आ गया √3a। अब ये आ गई ये वाली साइड। अब हमारे पास ये दी हुई है, कौन सी दी हुई है, ये h दी हुई है 3a/2, तो हम क्या निकाल सकते हैं, अब ये निकाल सकते हैं इससे। तो मैं क्या करूँगा, इसका स्क्वायर करूँगा, इसका स्क्वायर करेंगे क्या आ जाएगा, 9a² बटे में 4 और प्लस इसका स्क्वायर करूँगा, इसका स्क्वायर करूँगा तो क्या आ जाएगा 3a², तो कितना हो जाएगा 4 और 9a² प्लस 12a², 12 और 9 21, 21a² बटे में 21a² बटे में 4, ये आ गई मेरी ये वाली। अब इसको अगर मैं 6 से गुना कर दूं तो ये आ जाएगा क्या, ये आ जाएगा जो सरफेस एरिया होता है लेटरल वाला वो आ जाएगा, और ये मैं जोड़ दूं ये वाला, ये पोर्शन 6 वाला 6, अगर मैं यहाँ पे इसको जोड़ने की कोशिश करूँ तो क्या होगा फिर, ये 4a² तो ये कट जाएगा, देखो 6 और √3/4 और 4a² बन रहा है यहाँ पे, ये कट गया यहाँ पे, तो ये
इसमें जुड़ जाएगा 6√3 और ए स्क्वायर। ये इसका पूरा आंसर आ जाएगा सोल्व करने के बाद में। 6 अगर कॉमन लेंगे और इसमें सोल्व करेंगे तो आगे ये आ जाएगा। मैं यहाँ पे जो समझाना चाह रहा हूँ वो ये 3-4 चीज़ें समझाना चाह रहा हूँ। ए, वॉल्यूम कैसे निकालते हैं वो हमने निकाल दिया जो हमें चाहिए था। दूसरा क्या है कि सरफेस एरिया लेटरल निकालना हो तो कैसे निकालेंगे वो हमने ये निकाल दिया। अगर टोटल सरफेस एरिया निकालना हो तो वो कैसे निकालेंगे, वो ये निकाल दिया कि इसमें जो एरिया ऑफ द बेस है वो भी जोड़ दिया। अब तीसरी चीज़ मैंने आपको क्या बताई है कि जो एज होता है ना ये हेक्सागोन में, और ये वाली जो हाइट होती है दोनों में फर्क होता है। इस केस में हमें क्या दिया हुआ था, स्लेंट हाइट दी हुई थी एज की, स्लेंट एज की हाइट दी हुई थी ये वाली, तो इसलिए ये आसान हो गया था निकालना, वरना थोड़ा और मुश्किल हो जाता है क्योंकि एक चीज़ और निकालनी पड़ती। तो इस तरह से हम लोग हैं, ये हेक्सागोन की क्वेश्चन है कि वो कुछ भी वॉल्यूम आए, एरिया ऑफ द ये लेटरल सरफेस आए, टोटल सरफेस आए, वो सारे निकाल सकते हैं अगर आपके सामने आपको अच्छी तरह से कॉन्सेप्ट पता हो तो। इस तरह से आप अपने क्वेश्चन को ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल है और एक बार समझने के बाद आप ट्रिकी और इजी बना सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस प्रेजेंटेशन। ऑल द बेस्ट।